ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ टेंसेस, जिसमें आप देखेंगे कि 3 टेंसेस के चारों क्लासिफिकेशंस का डिटेल दिया हुआ है। जैसा हम सब जानते हैं कि एक सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट यानी जिसके बारे में बात किया जाए और दूसरा प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के अलावा जो बचा उसके भीतर आपका वर्ब का फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। यानी पहला पार्ट सब्जेक्ट, उसके बाद प्रेडिकेट पार्ट में आपका वर्ब होता है, एक्सुलरी वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो उस अनुसार प्रेजेंट टेंस का 4 क्लासिफिकेशन किया गया। किसी सेंटेंस को अगर असर्टिव में फ्रेम करना हो तो आपको सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब का 5th फॉर्म प्रयोग करना है। और उसमें आपका हैबिचुअल एक्शन को आप दिखा सकते हैं। अगर प्रेजेंट के कंटिन्यूअस दूसरे क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 ये सूत्र है। इसमें आप कोई भी कंटिन्यूड एक्शन का जिक्र कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। परफेक्ट में कौन क्या कर चुका है उसके लिए सूत्र आप देखेंगे। और इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, इसको पढ़ के समझ के याद करने की ज़रूरत है। और तभी आप एक्सरसाइज नंबर 1 पे मेरे साथ काम कर सकते हैं, अन्यथा आप कुछ चीज़ें भूल जाएंगे और कन्फ्यूज़न बनी रहेगी। तो सबसे पहले काम इसको कर लीजिए कि आप इस स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। ये असर्टिव सेंटेंस को यानी स्टेटमेंट देने के लिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों टेंसेस में स्टेटमेंट कैसे दिए जाते हैं, ये क्लासिफिकेशंस आपकी मदद करेंगे। तो एक दो एग्ज़ाम्पल आप अपना ट्राई कर लीजिएगा और कुछ डाउट हो तो कमेंट में आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। मैं उसके बारे में एक वीडियो बना के आपको बता दूंगा।